नमस्कार साथियों, पहली बार केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रियंका के टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। घंटा भर पहले ही कैलाश चौधरी है वो बायतू के अंदर बालाराम मूंड की सभा के अंदर थे और वहीं पर पत्रकारों ने ये पूछ लिया कि बाड़मेर के अंदर टिकट किसको मिल रहा है, प्रियंका चौधरी को टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप देखिए आज प्रियंका चौधरी ने समर्थन किया और कैलाश चौधरी ने सीधे तौर पर कहा, कैलाश चौधरी ने क्या कुछ कहा। कैलाश चौधरी ने कहा कि बताया कि प्रियंका चौधरी को सतपाल मलिक के कारण टिकट नहीं मिल रहा है। जो उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, जिस तरीके से सतपाल मलिक है, सतपाल मलिक कौन है सबसे पहले वो जान दीजिए और उसके बाद में मैं बाकायदा आपको ये इंटरव्यू सुनाऊंगा कि कैलाश चौधरी ने क्या कुछ कहा है, क्यों प्रियंका चौधरी को टिकट नहीं मिलेगा। दरअसल आप देखिए, सतपाल मलिक बीजेपी से जुड़े हुए थे, राज्यपाल थे और कुछ समय पहले ही जब किसान आंदोलन हुआ तो उसके बाद से लगातार वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की खिलाफत कर रहे थे, जिसके बाद में उन पर एक गंभीर आरोप भी लगा था। और उसी मामले के अंदर आप देखिए सीबीआई की जो जांच थी वो प्रियंका चौधरी तक पहुंची थी और यही बात, ऐसा बताया जाता है, कैलाश चौधरी का कहना है कि यही बात प्रियंका चौधरी के आड़े आ रही है। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि कैलाश चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसका जो बयान है कैलाश चौधरी उनका कोई सीबीआई का जांच का जो विषय चल रहा है उसकी वजह से उनकी संभावनाएं मुझे कम दिख रही है। आप देखिए, थोड़ा सा बयान में आपको सुनाऊंगा, पूरा बयान सुनाऊंगा कि क्या कुछ कैलाश चौधरी ने कहा है। क्योंकि आप देखिए ये जब पत्रकारों ने क्या पूछा है, समाचार अच्छे ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो प्रत्याशी आएगा वो निश्चित रूप से जीतने वाला आएगा। और रही बात प्रियंका जी के, तो प्रियंका जी के ऊपर जिस तरह से सतपाल मलिक जी के साथ जो उनका कोई सीबीआई का जांच का जो विषय चल रहा है उसकी वजह से उनकी संभावनाएं मुझे कम दिख रही है। आप देखिए, सीधे तौर पर कहा कि प्रियंका चौधरी का जो सतपाल मलिक वाला जो प्रकरण चल रहा है उसी के कारण उनकी जो टिकट की संभावना है वो कम लग रही है। जो उम्मीदवार आएगा वो एक अच्छा उम्मीदवार होगा, बीजेपी घोषणा कर दी। और अब इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर के अंदर लगातार राजनीति है वो जबरदस्त तरीके से शुरू हो गई है। कैलाश चौधरी ने बयान दिया तो उसी में आप देखिए हरीश चौधरी ने आज पद्माराम मेघवाल के यहाँ पर एक बड़ा बयान दिया है। पद्माराम मेघवाल आप देखिए उस इलाके से आते हैं जहां से गंगाराम चौधरी हमेशा राजनीति करते रहे और हरीश चौधरी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पहले बीजेपी ने मारवाड़ के अंदर, बाड़मेर के अंदर जसवंत सिंह परिवार के साथ में खेल किया 2014 में। अब गंगाराम चौधरी के परिवार की बारी है, उनके साथ में खेल किया जा रहा है। क्या कुछ हरीश चौधरी ने कहा वो सुनिए। दरअसल ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हरीश चौधरी ने एक बड़ा तंज कसा है, बड़ा आरोप लगाया है और सीधे तौर पर कहा है कि अभी अगर जो आप लोग बीजेपी को वोट दोगे तो आगे क्या कुछ होगा ये आप खुद सोच लो। क्या कुछ हरीश चौधरी ने कहा, सुनिए। हरीश चौधरी का जो बयान है जो मैं आपको सुनाता हूं। इसका फैसला चौदह की जनता को 25 तारीख को करना। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। जिस तरह का बाड़मेर के अंदर सियासत का दौर इन लोगों ने शुरू किया है, आप लोगों को तय करना है कि आजादी के बाद आज तक बाड़मेर जिले की राजनीति किस तरह से है। हारेंगे जीतेंगे ये अलग बात, किसी के साथ में इस तरह का प्रताड़ित करना सही है या गलत, प्रताड़ित किया जा रहा है, हरीश चौधरी सीधे तौर पर कह रहे हैं। ये भी नहीं देखता कि इन लोगों के खून और पसीने में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई उन लोगों के लिए भी कदर गाइडलाइन लोगों को। जसवंत सिंह की बात कर रहे हैं। जसवंत सिंह जी के साथ उन्होंने क्या किया? टिकट देना नहीं देना पार्टी का फैसला, वोट देना नहीं देना लोगों का फैसला। तो इस तरह का कृत्य सही है या गलत है ये फैसला आप लोग, हर किसी का नंबर आएगा अगर आप लोग फैसला नहीं करोगे। पहले जसवंत सिंह परिवार का नंबर आया, अब हरीश चौधरी का कहना है गंगाराम चौधरी परिवार का नंबर आया है। लोग नहीं, हर किसी का नंबर आएगा अगर इन लोगों के पास आप लोग ताकत देखो, आप लोगों को तय करना है। मैं चौटन के लोगों से कहता हूं, मैं आप लोग तय करो क्या वो तरीका सही था या ये तरीका सही है कि अब्दुल हादी जी और ये उनके द्वारा पद्माराम मेघवाल को जो रास्ता पकड़ाया गया। अब देखिए, दरअसल हरीश चौधरी ने सीधे तौर पर बड़ा बीजेपी पर आरोप लगाया है। दरअसल आप देखिए, ये आप एक फोटो देख सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पर मेरी टीम ने लिया है। दरअसल
सतपाल मलिक और प्रियंका चौधरी, गंगाराम चौधरी के जो परिवार के रिश्ते हैं वो बहुत पुराने। मुझे आज भी याद है 2013 में जब प्रियंका चौधरी का टिकट फाइनल हुआ था, उस वक्त सतपाल मलिक है वो बाड़मेर के अंदर कई दिनों तक लगातार प्रचार कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि इनका कोई पारिवारिक रिश्ता आज का है, पुराना रिश्ता है। और ऐसा बताया जाता है, कैलाश चौधरी का कहने का मतलब सीधे तौर पर साफ है कि जिस तरीके से सतपाल मलिक पर जांच चल रही है और उसी के चलते प्रियंका चौधरी का टिकट है वो मिलना मुश्किल है। कुल मिलाकर सीधे तौर पर कहें तो टिकट है वो प्रियंका चौधरी का कट गया है। आज प्रियंका चौधरी और उनके समर्थकों ने बीजेपी से आप देखिए फॉर्म भरा था। और ऐसे में कैलाश चौधरी का ये बयान अपने आप में बड़ा संकेत है कि कैलाश चौधरी ने बीजेपी आला कमान क्या कुछ चाहता है उसका सीधे तौर पर इशारा कर दिया। आप देख सकते हैं जसवंत सिंह परिवार और गंगाराम चौधरी के परिवार को लेकर आप देखिए बीजेपी ने हरीश चौधरी ने बड़ी बात कही। मुझे आज भी याद है कि 2014 के अंदर जसवंत सिंह जी है वो चाहते थे कि आखिरी चुनाव है वो बाड़मेर से लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि बीजेपी ने उनके साथ में बड़ा खेल कर दिया था और उनका टिकट काट दिया था। और अब आप देख सकते हैं कि प्रियंका चौधरी के साथ में जो गंगाराम चौधरी की पोती है उनके साथ में भी बीजेपी है। हरीश चौधरी का कहना है कि बड़ा खेल कर रही है। कुल मिलाकर आप देखिए लगातार पहली बार है जब कैलाश चौधरी है वो ऑन कैमरा इस बात को स्वीकार करते हैं कि सतपाल मलिक के प्रकरण के चलते प्रियंका चौधरी का टिकट है वो कटने वाला है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि प्रियंका चौधरी आगे क्या कुछ करती है, बीजेपी आगे किसे मैदान में उतारती है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।